हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका चैनल पे। अभी यहाँ पे निफ्टी ने लास्ट 2 वीक में ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि उसके 2 वीक पहले अगर आप देखेंगे तो रेड कैंडल्स बनी थी, और उसके पहले थोड़ा जाएंगे तो अच्छी खासी रेड कैंडल, एक तरीके से डाउन ट्रेंड चल रहा था मार्केट में। लास्ट 2 वीक में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम बना है। उसका रीजन बताऊंगा मैं थोड़ा सा, जो मेरे को लगता है ऐसा एनालिसिस करने के बाद कि क्या रीजन हो सकते हैं उसके पीछे जो पॉजिटिविटी आई है मार्केट में। और खास करके जो अभी कैंडल बनाया है, इसका आगे आगे आने वाला फॉलो ऑन क्या हो सकता है, कि कैसा मार्केट रिएक्ट कर सकती है। हम थोड़ा सा सेंटिमेंट एनालिसिस भी कर लेंगे कि भाई जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, जो ग्लोबल क्यूज हैं, खास करके जो ग्लोबल मार्केट में जो सारी चीज़ें चलती हैं, उसकी वजह से इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट आ सकता है आने वाले वीक में। उन सारी चीज़ों पे भी देखेंगे, और टेक्निकल बेसिस पे भी देखेंगे कि चार्ट क्या बोल रहा है, कि पिछला बिहेवियर कैसा था और अगला बिहेवियर कैसा हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि करके। उससे पहले गाइस, वीडियो शुरू करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसे अपडेट्स अगर मैं बना के अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो सही लगे, अच्छी लगे, आपको समझ में आए सारी चीज़ें, तो लाइक जरूर कर देना। और कमेंट सेक्शन का यूज़ करके बताना कि आपका क्या व्यू रहने वाला है नेक्स्ट वीक के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे सुबह मैंने अपडेट कर दिया था कि यहाँ पे जो मार्केट का व्यू है मेरा, थोड़ा पॉजिटिव ही है। जैसा गिफ्ट निफ्टी चल रहा था, ओवरऑल जो गिफ्ट निफ्टी रात से ही चल रहा था अच्छा खासा पॉजिटिव, तो थोड़ा पॉजिटिव गैप अप खुला आज के दिन, सस्टेन भी किया मार्केट ने। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ग्लोबल क्यूज में जो बहुत सारे न्यूज़ेस जो चल रहे थे ऑलरेडी लास्ट वीक में, बहुत ज़्यादा इतना कुछ बड़ा न्यूज़ तो इम्पैक्ट नहीं आया जिसकी वजह से मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट पड़े। थोड़े बहुत जो चीज़ें चल रही थी कि जो फेड के रेट कट्स होने वाले हैं, वो तो ऑलरेडी एक न्यूट्रल पे चल रहा था, कि उनका जो स्टेटमेंट था कि भैया रेट कट्स तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो थोड़ा स्टेटमेंट दे के ऐसे ही रुक जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्केट भागने लगता है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो ट्रंप है वहाँ पे जो भी चीज़ें कर रहा है अपने कंट्री के लिए, उसके वजह से कहीं ना कहीं उनके जो मार्केट्स हैं वो थोड़ा बूम पे चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट 1 महीने से कई बार मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया है, और हाई पे सस्टेन भी किया है। और लास्ट वीक में अगर हम इस वीक की बात करें तो यूएस का मार्केट अच्छा खासा हाई पे चल रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस बनी हुई है। और कोई ऐसा निगेटिव न्यूज़ तो क्रिएट नहीं हुआ यूएस में जो हमारे अगेंस्ट में काम करे। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो मार्केट में वहाँ पे यूएस के काम कर रहा है, वहाँ का जो आईटी सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, तो वो आईटी सेक्टर की वजह से हमारा जो आईटी सेक्टर है, बिकॉज हमारे जो मोस्टली आईटी कंपनीज हैं वो यूएस या यूरोपियन बेस्ड कंपनीज हैं, और खास करके वहीं के कस्टमर्स हैं उनके। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारा भी आईटी सेक्टर लास्ट 3-4 दिन से आप देखेंगे तो ठीक ठाक ग्रीन में बंद हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। अच्छा, ये सस्टेन इसलिए कर रहा है क्योंकि कोई बड़ा निगेटिव न्यूज़ नहीं आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं हुई इसकी वजह से। ये जानिए आप कि इसके वजह से अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट हुई तो ब्रेकआउट कर जाना चाहिए था, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं हुई। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव मार्केट इसलिए है क्योंकि यूएस की तरफ से या फिर कहीं भी ग्लोबल जो सेंटिमेंट होता है वहाँ से ऐसा कुछ निगेटिव बड़ा न्यूज़ नहीं आया है, इसलिए हमारा मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चल रहा है। तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता रहता हूँ। आपको कुछ भी ऐसे चीज़ें अगर समझनी होती हैं, मैं टेलीग्राम पे सबसे पहले डालता हूँ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। खास करके कि मार्केट में आप जब सिर्फ ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक प्रॉपर अगर मार्केट के बारे में एनालिसिस करना है, मार्केट के बारे में जानना है कि हर चीज़ें क्या क्या होती हैं और किस किस बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। बहुत अच्छा लर्निंग कंटेंट देता हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी पे। अगर वीकली बेसिस पे हम देखें यहाँ पे, तो 2 ग्रीन कैंडल निफ्टी ने बनाई है। अगर हम पिछले थोड़ा टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊं मैं यहाँ पे, तो जब भी मार्केट ने ऐसा 2 या 3 ग्रीन कैंडल्स बनाई है मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं उसके बाद एक अगला जो कैंडल बना है वो रेड बना है। तो अगर हम पहले डाउन ट्रेंड की बात करें कि मार्केट ने अपना हाई बनाया, और यहाँ पे अगर डाउन ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई, थोड़ा टॉप पे लगाया, फिर एक बड़ी सी रेड कैंडल आई है, फिर मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल्स बनाई, बड़ी सी रेड कैंडल, फिर मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल, एक अच्छी खासी रेड कैंडल। तो मतलब ऐसा वाला जो सिनेरियो है कि 2 ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनती ही बनती है, ये चांसेस बहुत हाई हैं कि अगला जो रेड कैंडल बने यहाँ पे वो रेड कैंडल हो सकता है। कंफर्म नहीं है, बट हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, जो यहाँ पे टेक्निकल डेटा कहता है चार्ट के हिसाब से वीकली बेसिस पे हम उस पर बात करेंगे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल का चांसेस बहुत हाई है। वो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट पहले 2 दिन ऊपर जाए, फिर बहुत तेज से प्रॉफिट बुकिंग आए, जो कि एक सिनेरियो बन रहा है। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले चल के आपको दिखाऊंगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है, कहाँ से मार्केट अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले सकती है, और फिब लेवल्स के हिसाब से भी ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्शन चेन पे। तो अगर आप ऑप्शन चेन पे देखेंगे यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन इस वीक का क्या कहता है, खास करके आज के दिन जो 25,000 के आसपास जो लेवल स्ट्राइक प्राइस चल रहा है अभी निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रही है, तो जिन लोगों ने भी यहां से कॉल राइटिंग किया था, खास करके 25,000 से और 25,850 तक, बहुत सारे लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को स्क्वायर ऑफ किया है, और यहां पे कहीं ना कहीं ओआई चेंज माइनस में हुआ है।
तो जितने लोगों ने वहां पे कॉल राइटिंग करके रखा था कि मार्केट को 25,000 के लेवल से नीचे ही आना है, यहाँ पे आना है, तो वहां से बहुत सारा चेंज हुआ है खास करके। और अगर हम पुट साइड में अगर मैं आपको लेके चलूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओआई जो है एड ऑन हुआ है। अगर बात करें 25,050 के लेवल की, 25,000 के लेवल की, तो वहां से लोगों का सेंटिमेंट ऐसा है कि भाई यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, पुट राइटिंग किया है यहाँ से। ऑप्शन चेन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी हो जाता है, इसलिए एक बेसिक बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेंटिमेंट अभी भी लोगों के में पॉजिटिव बना हुआ है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है। कहां से मार्केट नीचे जा सकता है, जो लोगों का जो सेंटिमेंट चल रहा है कि कहां से लोग ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट वहां से तो ऊपर नहीं जाएगा, वहां से नीचे बहुत सारे लोगों ने अपना कॉल राइटिंग करके रखा है। तो अगर हम बात करें 25,200 और 25,150 और खास करके 25,150 से लगाए 25,350, 450, 500 तक, ये 500 जो रेंज है 500 का, वहां पे अच्छा खासा ओआई एड ऑन हुआ है और वहां पे ऐसे लोगों ने एक शॉर्ट पोजीशन को बनाया है कि भैया मार्केट वहां से तो नीचे ही जाएगा, ऊपर जाने का ट्राई नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम वहां से पुट साइड में बात करेंगे तो पुट साइड में भी वहां पे बुलिश मोमेंटम्स दिखा रहे हैं लोग, लेकिन उतना ज्यादा ओआई में चेंज वहां पे नहीं दिखा जितना कॉल साइड में कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ओआई डेटा तो कुछ ऐसा कहता है कि 25,000 से अभी भी ऊपर जाने का दम रखता है निफ्टी। चलते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट पे। अगर ग्लोबल सेंटीमेंट की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे मार्केट वही चीज़ है कि हमारा मार्केट आज के दिन थोड़ा सा पॉजिटिव में बंद हुआ और जो कि लास्ट 2 दिन 3 दिन से वही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में बंद हो रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा, लेकिन गैप अप खुल के थोड़ा सा पॉजिटिव कर रहा है। फिर यहाँ पे बात करेंगे यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट का भी आपको मैंने बताया हाल चाल जो था कि भैया यहाँ पे पॉजिटिव 2 दिन से लास्ट चल रहा है, हाई पे हाई लगाया जा रहा है यूएस मार्केट, जो कि ऑब्वियस सी बात है यार, वहाँ का जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है अपने मार्केट को लेके, अपने कंट्री को लेके। और ओवरऑल जो दूसरे मार्केट्स हैं वो फ्लैट ही चल रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं है। तो कुछ ऐसा बड़ा निगेटिविटी तो नहीं चल रहा ग्लोबल मार्केट में कि जिससे वैसे इंडिया मार्केट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़े टॉप लेवल पे आके। तो वीकली बेस पे तो हमने बात किया कि ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, वीकली बेसिस पे 2 कैंडल्स ग्रीन में बने हैं। अगर मैं आपको डेली बेसिस पे लेके चलूँ तो यहाँ पे देखिए डेली बेसिस का सीन ऐसा बना है कि डेली बेसिस से वापस से आके निफ्टी ने अपना जो एक हाई था, जो बहुत दिन पहले का, कुछ करीब करीब 20 दिन पहले का जो हाई था निफ्टी का, 25,000 का लेवल हम मान के चलेंगे बिकॉज दैट इज़ वेरी राउंड फिगर लेवल, उसके आसपास ही निफ्टी थोड़ा सा ट्रेड करके रेजिस्टेंस लेके वहाँ से नीचे सीधा आ गई थी। यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, एक बार ब्रेकआउट दिया, नहीं सस्टेन कर पाई, नीचे आई, दोबारा ब्रेकआउट दिया, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि हाई बनाया, नीचे आके ब्रेकआउट दिया तो ऊपर निकलना चाहिए, नहीं सस्टेन किया, बहुत तेजी से मार्केट नीचे गिरा। तो एक तरीके से ये जो लेवल हमारा निकल के आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे अभी मार्केट वापस से रिटेस्ट करने चली गई है। तो यहां से चांसेस आर वेरी हाई कि ब्रेकआउट देके एक बार और ऊपर को निकल जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर टेक्निकल बेसिस पे मैं बात करूं तो अगर मार्केट जो है एक लेवल को बार बार रिटेस्ट कर रही है तो उसको ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे डेली बेसिस पे मार्केट बन रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे लेके चलता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, जो हम बात करेंगे कि मंडे का जो ट्रेड प्लान रहेगा या मंडे का जो मार्केट मूवमेंट आ सकता है वो कैसा आ सकता है, या किस बेसिस पे हम प्लान करेंगे मंडे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स से टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा है, मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था पूरा, ये जो 2 ट्रेंड लाइन्स है मैं मार्केट हावर्स में भी अपडेट कर देता हूँ। देखो ट्रेड देना मेरा काम नहीं है, बट हाँ आपको समझाना मेरा काम है कि भाई मार्केट का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहा है वो बहुत बेसिक होता है और वहाँ से मार्केट एक जो मोमेंटम देती है वो देती है। आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा कि किस आवर्स में मार्केट कब कौन से घंटे में मार्केट का क्या मोमेंटम चल रहा है, कौन से दिन में मार्केट ज़्यादा एक्सपायरी के डे के टाइम पे अगर है तो वहाँ पे वॉलेटाइल है, या एक्सपायरी से 2 दिन पहले वॉलेटाइल है, या फिर कौन सा ऐसा टाइम है जहाँ पे कोई वॉलेटाइल नहीं है, कोई ट्रेड नहीं बनना, घुसने का कोई मतलब नहीं बनता। वो सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूँ कि कहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए, कौन सा टाइम सही नहीं है प्लान करने के लिए, बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कभी वॉलेटिलिटी एकदम नहीं होती है, टाइम डीके बहुत ज़्यादा होता है जैसे ही एक्सपायरी के पास जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, और समझने से ज़्यादा आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब हम ट्रेड लेने जाते हैं, जब हमारे अकाउंट में पैसा पड़ा होता है और हम ट्रेड प्लान करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे डिसीजंस लेने का क्षमता कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे पैसा काम करता है। तो आपको दिख रहा होता है कि मार्केट भाग रहा है, फोमो में आके आप डिसीजन सही लोगे, आप सही तरीका लगाओगे, लेकिन जो बहुत सारे जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो निग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं उसके वजह से 10 में से 5 बार या 4 बार आपका प्रॉफिट होता है, 6 बार आपका लॉस ही होता है। तो वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, याद रखना भी बहुत जरूरी होता है। ये आप समझिए चीजों को। अभी आप अगर यहां देखेंगे तो एक यहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, अच्छा खासा नीचे आई, एक यहां पे लोअर हाई बनाया, फिर वापस से एक हायर हाई बनाया। क्यों? क्योंकि अपने लास्ट हाई को मार्केट ने तोड़ दिया,
और फिर मार्केट इसी वाले चैनल में अगर आप देखेंगे ये एक ब्रेकआउट आया था, बस सस्टेन नहीं कर पाया। अगर डेली टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊंगा एक ही सिंगल कैंडल होगी और नीचे जाके सीधा टूटी होगी, तो ये वाला सस्टेन नहीं कर पाया, फिर वापस से उसी ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस लिया, कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया मार्केट ने और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। मार्केट में कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम कहीं ना कहीं बन रहा था। और ये बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ये एरियाज कुछ ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर चुकी है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रही है। इसमें अगर मैं बात करूँ प्रीमियम्स में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा मोमेंटम नहीं मिला होगा जो कि आपको एक बुलिश मार्केट में या एक डाउन ट्रेंड के मार्केट में मिलता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे थोड़ी बुलिशनेस बनी हुई है, मार्केट अपने लेवल्स को रीटेस्ट करने जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन था इसको यहाँ पे टेस्ट किया, नीचे नहीं गई मार्केट ने, यहीं से ब्रेकआउट दे दिया, वापस से जो ये ट्रेंड लाइन है एक तरीके से उसको सपोर्ट बना लिया मार्केट ने, और फिर यहाँ से देखिए निफ्टी ऊपर की तरफ अभी ट्रेड कर रही है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट लेवल अभी हमारे लिए निकल के आ जाता है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो बात किया था हमने 25,150 के आसपास का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया था और हाई लगाया था, जो अपना रीसेंट हाई कह सकते हैं कुछ महीने पहले का, तो उसको लगाया था। और अभी वापस से अगर मार्केट वहां पहुंच गई तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहां से ब्रेकआउट देके थोड़ा और ऊपर निकल जाए। डिपेंड करता है कि ऊपर के लेवल्स क्या है हमारे पास, और नहीं तो यहां से एक रेजिस्टेंस लेके, क्योंकि एक डबल टॉप बन जाएगा, और डबल टॉप का मतलब ये होता है कि वहां से कहीं ना कहीं एक बेरिश मोमेंटम नीचे आ सकता है। हेल्प कौन करेगा कि भैया कोई निगेटिव न्यूज आ जाए, जो अभी मैं बात कर रहा था आपको कि यूएस में क्या चल रहा है। तो देखिए यूएस में आईटी सेक्टर्स में अभी जो टैरिफ लगाने की बात की जा रही है, जो भी वहां से लोग एक्सपोर्ट करते प्रोडक्ट्स या फिर वहाँ के जो सर्विसेज यूज़ करते हैं दूसरे कंट्रीज, तो उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करेगा, और मार्केट भी उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से थोड़ा भी नेगेटिविटी बनी तो मार्केट सीधा नीचे, क्योंकि ये पूरा एरिया बचा हुआ है मार्केट के लिए ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स है, मार्केट आराम से नीचे की तरफ आएगा। तो ये वाला कहीं एक ऐसा भी मतलब प्रोबेबिलिटी बन रही है मार्केट में। अच्छा, अभी बात करेंगे ऊपर के लिए, अगर मार्केट के पास अगर कुछ है मोमेंटम तो कहां तक का है, कैसे मार्केट जा सकता है। तो देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे कि जो हमारा रीसेंट हाईज थे मार्केट में, ये वाला एक हाई था जो कि हमारा 25,200, जो आपको बताया मैंने कि बहुत सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, 24,500 तक कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अच्छा खासा कि जिन उन्होंने क्या किया है कि मार्केट को उनको चाहिए कि भैया यहाँ से कॉल राइटिंग करके नीचे ही आनी है मार्केट, यहाँ पोजीशन शॉर्ट की बनाइए, यहाँ पोजीशन शॉर्ट्स की बनाइए, यहाँ पोजीशन शॉर्ट्स की बनाइए। तो अब मार्केट अगर ऊपर शूट अप करता है, दो प्रोबेबिलिटी यहां पे बनती है, दो सिनेरियोज बनते हैं, उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। अगर मार्केट यहां से सबको ट्रैप करके ऊपर शूट अप करता है और सबका स्टॉप लॉस मारता है, बहुत सिंपल सी चीज है, जितने लोगों ने यहां पोजीशन बनाई है, यहां पोजीशन बनाई है, उनके अंदर डर बैठेगा, वो कहीं ना कहीं अपना पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे और अच्छा खासा एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा कुछ एक प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है मार्केट में। लेकिन जैसा अगर देखा जाए कि यहाँ पे जो लेवल है, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस का लेवल बन रहा है, तो थोड़ा मेरे हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा ऊपर तो जाना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट गिरने के लिए बस वही है कि कोई रातों रात कुछ निगेटिव न्यूज आ जाए और अच्छा खासा ट्रैप बन जाए, जितने लोग यहाँ पे बुलिश मोमेंटम में बैठे थे सबका एक स्टॉप लॉस उड़ाने के लिए मार्केट सीधा नीचे चला जाए, तो फिर वहां से एक बेयरिश मोमेंटम बहुत तगड़े में आएगा। तो ऐसा कुछ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। अब चलिए मंडे के दिन बात करता हूँ कि कैसे प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन, ओवरऑल जो प्लान रहेगा मंडे के दिन। तो यहाँ पे देखिए अभी अगर हम देखें तो दो ही चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। बहुत सिंपल सा एक ट्रेड प्लान यहाँ पे रह सकता है मंडे के दिन का, कि यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन उठा सकते हैं, ये वाला जो हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये वाला। और अगर मार्केट इसको, ये जो ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इसका कहीं प्राइस एक्शन बनाती है, इसको ब्रेक डाउन देती है और सस्टेन करती है, तो हमारे लिए यही वाला लेवल निकल के आता है 24,500 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। मार्केट वहां से जा सकती है, और खास करके ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका भी सपोर्ट लेने जा सकती है। ऊपर की तरफ एकदम सिंपल है कि ये वाला जो अभी ट्रेंड लाइन जो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करती है 15 20 मिनट 30 मिनट 9:30 बजे के बाद तक ट्रेड करती है अच्छा खासा यहाँ पे, तो हम ऊपर की तरफ सोचेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऊपर की तरफ सोचने का, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम तभी आएगा जब ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करे। फेक ब्रेकआउट्स होंगे तो नीचे सीधा गिर जाएगी मार्केट। तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऊपर की तरफ सिनेरियो दिख रहा है। नीचे की तरफ बताया आपको मैंने, बहुत सिंपल है, ये वाला हमारा 25,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक नीचे के लिए नहीं सोचेंगे। ये गैप बचा हुआ है, नीचे बहुत सारे गैप्स बचे हुए हैं, इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप बचा हुआ है। चलिए लेके चलता हूँ आपको सेंसेक्स में, कि सेंसेक्स में कैसा प्लान बन रहा है, कैसा सिनेरियो बन रहा है सेंसेक्स में, उस पर भी बात कर लेते हैं हम। तो सेंसेक्स में अगर मैं बताऊं आपको, तो सेंसेक्स में भी अच्छा खासा एक तरीके से बुलिश मोमेंटम 2 दिन में दिखा, और जो ट्रेड प्लान्स वहां पे मैंने टेलीग्राम पे बताए थे वो भी थोड़ा बहुत फॉलो होते हुए दिखे। तो यहाँ पे देखिए सेंसेक्स का भी लेवल्स जो हैं, थोड़ा सेंसेक्स भी थोड़ा बहुत निफ्टी के जैसे ही काम करता है, बिकॉज वीकली एक्सपायरी वाले जो अभी दो ही हमारे पास बचे हुए हैं, मेन जो दो इंडाइसेस हैं,
तो उस पर ही काम करता है। तो सेंसेक्स का भी लेवल्स वैसे ही चल रहे हैं। मोमेंटम ज़्यादा बड़ा आता है क्योंकि बड़ा इंडेक्स है, 81,000 तक अगर ट्रेड कर रहा है तो बड़ा इंडेक्स है, इसलिए मोमेंटम आपको ज़्यादा दिखेगा निफ्टी के मामले में। तो यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि मेरा जो ट्रेडिंग प्लान रहेगा इसमें कैसा रहेगा। कि ये वाला जो हमारा ट्रेंड लाइन है एक बहुत इंपॉर्टेंट अब बन गया है अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर सेंसेक्स और एक जो लेवल हमारा निकल के आ रहा है कि ये इसका ब्रेकआउट कर दिया हमारा सेंसेक्स ने, इसको यहाँ उठा के रखता हूँ मैं, और जो नीचे वाले हैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इतना टाइम मिलता नहीं मुझे कि मैं बार बार सपोर्ट और लेवल को चेंज करूँ, मैं अपने सिंपल लेवल्स पे ट्रेड करता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं देखता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड भी नहीं करता, सिंपल ट्रेडिंग मेरा सेटअप रहता है छोटा अमाउंट में, क्योंकि प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमाना बाद में देख लेंगे, मेरा कमाई का जरिया कुछ और है। तो देखिए अभी सेंसेक्स के जो लेवल्स चल रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से बार बार रेस्ट सपोर्ट लिया सेंसेक्स ने, एक बार लिया, दो बार लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा ही बोलेंगे भाई कि अगर रिटेस्ट करने आती है तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन के निकलेगा। तो यहाँ कहीं अगर मार्केट मिलती है, यहाँ कहीं सेंसेक्स मिलता है अपने को और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम सीधा ऊपर के लिए प्ले करेंगे। स्टॉप लॉस ऑलवेज इंपॉर्टेंट, कि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कहीं नीचे निकल जाता है तो आप छोटा स्टॉप लॉस दीजिए, टारगेट आपको बड़ा मिलना चाहिए। मेरा प्लान वैसा ही कुछ रहता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये हाई है आज के दिन का। अगर मंडे को सेंसेक्स इसको ब्रेक करती है तो अगला जो लेवल है तो सिंपल है, 82,250 तक हमको मिल जाएगा, 225 तक। उसके ऊपर ब्रेकआउट अगर आता है तो कहाँ तक के लेवल हैं अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आया तो हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है वो है सीधा सीधा हमारा 82,500, 82,600 का लेवल है। ये वाला हमारा लेवल टेस्ट करने सेंसेक्स जा सकती है। बट नीचे के लिए अगर मैं बात करूँगा आपको, तो नीचे हमारा बहुत ही ज़्यादा लेवल्स निकल के आते हैं और नीचे की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है। अभी नहीं, आने वाले वीक में, लास्ट के कुछ दिनों में प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी दिख सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखिए यहाँ तक आ चुका है। अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं कि देखो यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पे पोजीशन बनाया था अगर आप देखेंगे कॉल साइड में, तो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ उन लोग का। अब जो लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ऐसा तो होगा कि भाई मार्केट वापस से एक बड़ा रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा रही है, कहीं यहाँ से ट्रैप ना हो जाए वो और उनका प्रॉफिट कम ना हो जाए, तो यहाँ से एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हैं। हाँ, उससे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और कब आ सकती है कि मार्केट यहां से ऊपर निकलना चालू कर दे और फिर ऊपर वालों का जो है स्टॉप लॉस हिट करना चालू कर दे, तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे भी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, नीचे नहीं आएगी मार्केट, ऊपर निकल जाएगी। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा। अभी देखिए यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत सिंपल सा वही है कि आपको जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये वाला ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहाँ ऊपर ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट ऊपर निकलता है। नीचे के लिए देखिए ये जो ट्रेंड लाइन अभी आ रही है 81,769, ये पुरानी ट्रेंड लाइन है, इसके अगर नीचे निकलती है मार्केट, सस्टेन करती है 15-30 मिनट्स, तो हमको यहाँ तक के लेवल्स देख सकते हैं हम 81,450 के आसपास के लेवल्स। उसके नीचे हमारा थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए, उसके बाद हमारा बड़ा लेवल निकल गया। ये वाला जो लो है अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो हमारे पास सीधा सीधा ये 81,000 जो कि राउंड फिगर है और उसका रीटेस्ट करने के बाद 80,733। मंडे के दिन थोड़ा प्लान करिए इसके आसपास का, यहीं पे रहेगा मार्केट। थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी आई तो यहाँ तक आ सकता है, ऊपर के लिए थोड़ा चांसेस है क्योंकि अभी मार्केट में बुलिशनेस बनी हुई है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। गैप अप गैप डाउन की बात करेंगे तो देखिए मार्केट में ऑलरेडी बुलिशनेस बन रही है। गैप अप दिया मार्केट ने कई बार, यहाँ गैप अप दिया, यहाँ गैप अप दिया, यहाँ गैप अप दिया, यहाँ गैप अप दिया, मार्केट ने बहुत बार गैप अप दिया है। अभी इतना अगर रो बाय रो में गैप अप हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप डाउन करके ट्रैप करना चाहिए मार्केट को। हाँ, अभी यहाँ पे जैसा ओआई डेटा कह रहा है पोजीशंस जैसे बने हुए हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि गैप डाउन हो के खुलना चाहिए, बट कुछ कहा नहीं जा सकता गैप अप गैप डाउन के लिए। अभी सैटरडे का रात का डेटा देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ थोड़ा सा गैप डाउन या गैप अप हो सकता है। गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि आपका कैसा ट्रेड प्लान रहता है, आपका क्या व्यू रहने वाला है मार्केट को नेक्स्ट वीक लेके।